ईंटें ढोते समय शाओहुओ को अचानक एक सुनहरी पत्थर मिल जाती है। अचानक वह रहस्यमयी पत्थर दो रोशनी की किरणों में बदल जाती है और सीधा उसकी आंखों में समा जाती है। अगले ही पल उसे दुनिया की हर चीज को पहचानने की अद्भुत क्षमता मिल जाती है। कीमत 2 पैसे। अब उसकी नजर के सामने मौजूद हर वस्तु की कीमत साफ साफ दिखाई देने लगती है। तभी वह हैरानी से देखता है कि घास के बीच एक चीज पड़ी हुई है, एक बिजली से गिरी बेर की लकड़ी जिसकी कीमत पूरे 10 लाख है। मानवयंत्र बीमा, कीमत 10 लाख। वह तुरंत दौड़कर उसे उठा लेता है। अब उसे ठेकेदार के चेहरे देखने की जरूरत नहीं रहती। वह मौके पर ही नौकरी छोड़ देता है और लकड़ी बेचने के लिए गुआन स्ट्रीट की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ठेले वाले से होती है। वह अनजाने में रुक जाता है और अपनी जांचने वाली आंख खोलता है। हैरानी की बात यह थी कि वहाँ सच में एक खजाना छिपा हुआ था, चांद जैसी चमक वाला फूलदार चीनी बर्तन। लेकिन युवक जानबूझकर पास रखा एक साधारण सा कटोरा उठा लेता है और दुकानदार से पूछता है, इसकी कीमत क्या है? दुकानदार लालच में आकर सीधे शेर की तरह दाम लगा देता है। 5,000 रुपए। 5,000? युवक मन ही मन हंस पड़ता है। नहीं चाहिए कहकर वह दुकानदार की ओर देखता है। तुम एक किंग राजवंश की कपड़ाकला की चीज हो और 5,000 मांग रहे हो? क्या तुम समझते हो कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए दाम बढ़ा रहे हो? इतना कहकर वह जाने का नाटक करने लगता है। यह देखते ही दुकानदार घबरा जाता है और जल्दी से उसे रोक लेता है। युवक इसी मौके पर एक नीले सफेद चीनी मिट्टी के जार की ओर इशारा करता है और पूछता है, इस जार की क्या कीमत है? आखिरकार वह जार सिर्फ 100 रुपए में उसके हाथ लग जाता है। लेकिन जब उसने जार को ध्यान से देखा तो पाया कि उसके तले में मिट्टी चिपकी हुई थी। दुकानदार से पूछने पर उसे अप्रत्यक्ष रूप से पता चलता है कि यह जार पास की पहाड़ी से उठाकर लाया गया था। अब जब उसके पास जांचने वाली आंख थी तो वह इस खजाना खोजने के मौके को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता था। इसके बाद वह दोनों खजाने लेकर सीधे प्राचीन वस्तुओं के बड़े बाजार गुआवान हॉल पहुंचा। लेकिन वहाँ का एक कर्मचारी उसे ऊपर नीचे देखकर तिरस्कार से बोला, यहाँ क्यों आ गए हो? जल्दी से निकलो। उसी समय पीछे खड़े मास्टर चेन की नजर दोनों चीजों पर पड़ती है। एक नजर में ही वह समझ जाता है कि दोनों चीजें असली हैं। वह तुरंत आगे बढ़कर युवक को रोक लेता है और कर्मचारी को डांटते हुए कहता है, चीजें देखना नहीं आता, ग्राहकों से ऐसे बात की जाती है, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। फिर वह बिजली से गिरी बेर की लकड़ी को उठाकर ध्यान से जांचता है और पुष्टि करता है कि यह संग्रह योग्य दुर्लभ सामग्री है। वह सीधे कीमत लगाता है 12 लाख रुपए। यह तो सिस्टम द्वारा बताई गई 10 लाख की कीमत से भी 2 लाख ज्यादा थी। इसके बाद वह नीले सफेद चीनी मिट्टी के जार की ओर देखता है और उसकी कीमत लगाता है 26 लाख रुपए। लेकिन यह सिस्टम द्वारा बताई गई 30 लाख की कीमत से काफी कम थी। युवक की मानसिक अपेक्षा 28 लाख की थी, इसलिए वह बूढ़े मास्टर से कहता है, जारी रहेगा। बुजुर्ग महोदय, अगर इस नीले सफेद चीनी मिट्टी के जार की कीमत 28 लाख से कम हुई तो मैं इसे नहीं बेचूंगा। चेन मास्टर ने देखा कि युवक ने कीमत इतनी सटीक पकड़ रखी है तो उसने अंदाजा लगाया कि यह साधारण इंसान नहीं, जरूर कोई जानकार है। इसलिए उसने बिना ज्यादा बहस के खुशी खुशी हामी भर दी। मौके पर ही उसने युवक को 4 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और साथ ही हिदायत दी, आगे अगर कोई भी कीमती चीज मिले तो सबसे पहले मेरे पास ही लेकर आना।